अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातान भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ आशाए गुरुदेव की और नचित विचार। श्रद्धा के मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग योग और ज्ञान के बारे में सुन रहे थे। योग और ज्ञान से निर्वाण होता है, लेकिन इस योग करने के लिए दृढ़ता चाहिए, धीरता चाहिए, गंभीरता चाहिए। नहीं तो योग तो सब करते हैं। योग परिवार से करते हैं, योग समाज से करते हैं, योग जमीन जायदाद से करते हैं, योग बैंक बैलेंस से करते हैं, कुटुंबी संबंधी से भी योग करते हैं। लेकिन ये योग नहीं है, ये कुयोग है, कु जगह पर पहुंचा देगा। ज्ञान भी है, ठगने का ज्ञान है, धोखा देने का ज्ञान है, झूठ बोलने का ज्ञान है, हास परिहास करने का ज्ञान है। ज्ञान तो है, ये है, फिर ज्ञान की जरूरत क्या है? ये ज्ञान नहीं है, इसको कहते अज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जोग को जोग ज्ञान अज्ञान अजह नहीं राम प्रेम पर धनो। वह ज्ञान अज्ञान है, वह जोग भी कुजोग है, जिसमें राम की प्रधानता नहीं। मतलब आप जो पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रेरणा होनी चाहिए। प्रेरणा, प्रेरित हो जाइए। किधर? जिधर दुख नहीं हो उधर। और जिसका हम संग कर रहे हैं दुखे में जा रहे हैं, ये कैसा योग, कैसा ज्ञान है कि दुख को मोल ले रहे हैं, दुखे के मोल ले रहे हैं। ये कौन ज्ञान है, बता दी। राजा दशरथ को पुत्र नहीं था, परेशान था। एक बार भूपति मान माही भयो गलाने मेरो सुत नहीं। बड़ी गलानी हो रही है कि संतान नहीं।
भयो गलान मेरो सुत नाई, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए, पुत्र हो गया। अब पुत्र हो गया तो दिन रात उन्हीं के पीछे, राम मेरा प्राण है। विश्वामित्र आए मांगने के लिए, कहा राम लक्ष्मण को छोड़ करके मांगिए, भरत को ले जाइए, शत्रुघ्न को ले जाइए। कहा नहीं, रामे को ले जाएंगे। अब यह भी डर है कि बाबाजी है, कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो एक बाबाजी तो बेटा को भेज दिया, तो इतना दम तो जरूरी है बाबाजी में। कहीं बाबाजिया कुछ कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो रो रहा है, महाराज जी कोई उपाय कर दीजिए, भरत को ले जाइए। कहा नहीं, ले जाएंगे तो रामे को, नहीं तो रखो रखो। तो डर गया, नहीं महाराज ले जाइए। तो अब ले गया तो सुख में था, दुख में था, दुख में था। अब देख लीजिए, फिर आया लौट करके, तो शादी करके आया, तो सुख तो मिला, फिर वनवास हो गया, दुख हुआ। सुख कब? अरे महाराज बेटा नहीं है तब दुख, अब बेटा हो गया तब दुख, जन्म लिया बीमार है तो दुखी है, बीमार नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहता है तब दुख है, पढ़ रहा है फेल कर गया तब दुख है, फेल नहीं किया पास कर गया नौकरी नहीं मिली तब दुख है, नौकरी मिल गई पुतोह कर लिए, अनुकूल पुतोह आ गई तब तो ठीक है, अनुकूल नहीं है तब दुख है। फिर 2-4 साल हो गया, फिर पोता पोती नहीं हुआ तब दुख है। सुख कब देखेंगे? दुख तो मोल ले रहे हैं स्वयं। राजा दशरथ कितना खुशी होगा, चारों पुत्र की शादी हुई। अब वनवास हो रहा है कि कई माँ कहाँ सुख का साम्राज्य बनने जा रहा राजा, कहाँ के कई चली गई है कोप भवन में। कोप भवन में देख लीजिए गए हैं कि कई अब सुन लिया, परेशान है। कोप भवन सुनी सक चौराउर, भय बस अंगहोर परई न पाऊं, सूल कुलिस अंग बनिहारे, अते रति नाथ सुमन सब मारे। देख लीजिए, एक कामदेव ने काम के बाण से राजा दशरथ को घायल कर दिया। बल कितना था शरीर में, जो उनके शरीर पर वज्रपात होता था तो दशरथ को नहीं पता चलता हमरे देह पर वज्रो गिरा। कितना बलशाली था। देवता लोग ले जाते सहायता के लिए, सहायता के लिए। राजा दशरथ को संपत्ति कितनी थी, कुबेर उनके सामने लाज से नहीं जाते थे। राज कितना बड़ा था कि इंद्र ललचाते थे, है ना, इंद्र ललचाते थे। दशरथ के पास में संपत्ति थी कि देवता के राजा इंद्र ललचाते थे। दशरथ धन लखी धनद लजाई, धनद कुबेर लजा जाते थे। इतना सब होने पर भी देख लीजिए, एक मन को नहीं जीत पाया, मन के बस में चल दिया। ये कामी पुरुष की दुर्दशा देख लीजिए, पत्नी के कारण। ये कामी जो अपने मन को रोकता है वही है वीर। जो अपने मन पर अविश्वास है, मन का के पत्नी कह दिया 4 लाख दे देता,
बेटा को भेज दिया, अब प्राण छोड़ रहा। बड़ा बीरूप में लिखा है, रामचंद्र वनमा जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई, काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र वनमा जई है बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। ख्याल कीजिएगा, एक ही है, पत्नी के कारण वनवास भेज दिया, प्राण छोड़ दिया। ये कामी पुरुष का काम। विकल है कौशल्या रानी, ये बच्चा क्या खाता होगा। एक बार की बात है, कुप्पा घाट में कुछ विवाद हो गया आपस में, संशय महाराज और ये हरनंदन जी महाराज। तो गुरु महाराज कहते हैं, हरनंदन संसेवी के बिना हमरा नहीं बनते। तो हरनंदन बाबा चले गए, कुप्पा घाट छोड़ दिए। तो कुछ पैसा दिए गुरु महाराज, उस समय तो 2-4-5 रुपया काफी था। और जब ये चले गए तो गुरु महाराज अपने कमरे में बड़े मायूस रहते थे। तो एक बार आप लोग सुने होंगे, गुरु महाराज जा रहे थे जालंधर, नंद कुमार तुलसी, जिनका कोठी अभी भी है जमालपुर मुंगेर में, वहीं जा रहे थे। तो नैनी स्टेशन पर ट्रेन जो एक्सीडेंट किया था, गुरु महाराज कहते नहीं जाना है, सब कहे चलो। तो कहे चलो काल से भी टक्कर लेना। इलाहाबाद से पहले है नैनी, उसी के पहले स्टेशन पर गाड़ी जा रही थी, उधर से माल गाड़ी आ रही थी, आमने सामने टक्कर हुआ था। वही नंद कुमार बाबू गुरु महाराज से पूछते हैं कि हुजूर आप बड़े माई दुखी मालूम पड़ रहे। जो ही पूछते हैं तो गुरु महाराज की आंख में आंसू आ गई कि हरनंदन चला गया है, बच्चा है, कहाँ खाता होगा, कहाँ रहता होगा। मात्र 5 रुपया दिए, अब देख लीजिए। तो गुरु नंद कुमार बोलते हैं कि कहिए हुजूर तो ले आएंगे। करना लाइए, दुखी हो गए, है ना। यहाँ तक कुछ और बात। थोड़े दिन के बाद आश्रम में कोई घटना घट गई थी। अब चारों तरफ से फोन आने लगा कि हरनंदन बाबा को कोई मार दिया है। अब तो स्वयं चंचयवा परेशान हो गए, तो खोजिए। फिर संजोग से कुछ दिन के बाद आए नंद कुमार बाबू, तो देखते हैं गुरु महाराज का, हुजूर इतनी दुखी आप हैं। फिर वही बात बनी कि कहाँ गए हरनंदन, कहाँ होगा, क्या खाता होगा। देखिए कितना स्नेह प्रेम। तो कहा हुजूर नहीं होगा, दुनिया में खोज के लिए आएंगे। तो संजोग से गए थे। इस बार भी वहीं पर कुंभ मेला इलाहाबाद में, 4 जगह लगता कुंभ मेला। इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, 4 जगह पर लगता है कुंभ मेला। तो उसी में थे, घूम रहे थे और गए खोजने के लिए। तो वहाँ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, वो मिले। कहा पता है आपको, कहाँ हम वो साथे रह रहे। चले गए थे कहीं, फिर लाए तो देखे तो आए हरनंदन बाबा।
तो कहते हैं चलिए गुरु महाराज बुला रहे हैं। अब उतना रोने लगे कि हमको गुरु महाराज खोज रहे हैं। अब देख लीजिए क्या स्नेह, आध्यात्मिक स्नेह। जो आध्यात्मिक ज्ञान पे नहीं है उनकी तो दुर्दशा होती है। पुत्र मोह देख लीजिए। यहाँ राम वनवास गए हैं और दशरथ प्राण त्यागे हैं। कौशल्या बिहवल विकल आकाश के तरफ चिड़िया भी जाती है तो उनसे भी पूछती है कि देखते आना कि राम कैसा है, कहाँ पर है, क्या खाता होगा। कौशल्या पूछती, उड़ली चिड़ैया से पूछली कौशल्या, जरा देख ले यहाँ कहमा बबुआ हमार, जरा देखने यहाँ। अब सोचिए जब बेटा नहीं था परेशान, अब बेटा हो गया दुर्दशा। देखिए इसलिए कहते हैं जब तक आपका मन भागता रहेगा संसार में कभी चैन नहीं होगा, कभी चैन नहीं मिलेगा। वीर बनना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थे डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, मतलब हम लोग मर्द नहीं है, मर्द नहीं है। कहा नहीं शकल है मर्द का, मर्द नहीं। मर्द कौन? जिसमें संशय अज्ञानता और जड़ता नहीं है वो मर्द है। अगर औरत में संशय अज्ञानता जड़ता नहीं है तो औरत होते हुए मर्द है। और जिस मर्द में संशय अज्ञानता जड़ता है तो पुरुष होते हुए औरत है। वो क्या कर पाएगा? स्वभावतः परमात्मा प्रदत्त चीज है, उसके कारण से आप लिंग भेद जान करने कहिएगा हम पुरुष। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, नाम उन्हीं का हुआ और कौन बच गया? मर्द नहीं था क्या? मर्द नहीं था? मर्द तो बहुत, लेकिन झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी। वीर होना चाहिए। गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सो सूर नहीं। सती और सूर की एक गति नहीं। सती की तो चाल है कि थोड़ा देर जाके पति के साथ सती हो गई, लेकिन सूर संग्राम दिन रात भाई, वो दिन रात चलता उनका युद्ध। किनके साथ? मन के साथ। मन को जो कंट्रोल करता है, मन भागता है फिर खींच के लगाइए, फिर मन भागता है फिर लौटा के लाइए। इन्हें मन को छोड़ दिए तो छुटने रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं जहां जहां मन भग जाए ताही तह से तत्क्षण फेर फेर ले आए, लगाइए ध्येय में अपन। देख लीजिए, छोड़ दीजिएगा तो मन भागते रहेगा। पकड़ाएगा कब? मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत है खुरखुंड बड़ा शैतान है। ऐसा यार बसे इस हरीफ में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस 50 पंख मीन पलक में। कहाँ कहाँ